कपड़े पहनने आते नहीं। अपनी बालकनी में खड़ी सेजल सामने वाले घर के छत पर खड़े निहाल को एक टक देखती आहें भर रही थी। तभी प्रीति, जो कि सेजल की भाभी है, उसे देख लेती है और बालकनी में आकर सेजल के पीछे खड़ी होकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। सेजल डर कर सहम जाती है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। तभी प्रीति कहती है, क्या हो रहा है ननद जी? कुछ नहीं भाभी। क्यों? अब अपनी भाभी से तुम मत छुपाओ, मुझे आंखों की भाषा पढ़नी आती है। तुम मुझसे अपने मन की बात बता सकती। कौन सा मैं किसी से कहने वाली हूँ, उल्टा तुम्हारी मदद ही करूंगी। सच में कुछ भी नहीं भाभी। ठीक है, तब मैं चलती हूँ। वैसे निहाल की बॉडी बहुत अच्छी है और एक्सरसाइज करता हुआ तो और भी अच्छा लगता है। बोलकर प्रीति वापस जाने लगती है। तभी सेजल उसका हाथ पकड़ के कहती है, भाभी मुझे वो बहुत पसंद है। भाई मुझे तो पहले से पता था, तुम मुझसे छुपा रही थी। तुम आराम से नयन सुख प्राप्त करो, मैं खाना बनाने चलती हूँ। कोई मदद की जरूरत हो तो बता देना। सेजल अजीब सा पुराना बेरंग सूट पहने निहाल को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन निहाल तो उसकी तरफ बिल्कुल देखता ही नहीं। एक नजर देखो तो यार प्लीज, मैं कब से तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। तभी उसकी माँ अंजना उसे आवाज देकर बुलाती है, बेटा नाश्ता कर लो। आई। सेजल सबके साथ नाश्ते के लिए बैठती है और अंजना कहती है, सेजल अब ठीक से रहना सीख, ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दे। अब तेरी उम्र शादी लायक हो गई है, किसी की भी नजर पड़ेगी तो क्या सोचेगा, रिश्ते कैसे आएंगे बेटा। हाफ पैंट में दिक्कत है तुम्हें, ये सूट तो है। बात सूट और हाफ पैंट की नहीं है, बात है तुम्हारे पहनने के तरीके और पसंद की। अब ये सूट है या पोछा पता ही नहीं चल रहा, मुझे एक जरा अच्छा नहीं लग रहा, इसे पहनना छोड़ दे। उस दिन तुमने वो हाफ पैंट पहना था, उसके साथ वो बॉयज मोजे पहनने की क्या जरूरत थी, ये कौन सा तरीका है। शादी का कपड़ों से क्या रिश्ता है, आप लोग भी ना, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अब रहने दे आकाश, कुछ मत बोल इसे। जब इसकी सभी सहेलियों की शादी हो जाएगी और ये घर पर बैठी रहेगी ना, तब इसे समझ में आएगा। लड़के से रिजेक्ट पर रिजेक्ट करते जाएंगे और देखेंगे तक नहीं, तब इसकी अकल ठिकाना आएगी। अभी तो हमारी बोली अखर रही है। मुझे नहीं खाना। ठीक है मत खा, लेकिन नहा तो ले। बिना नहाए धोए घूम रही है सुबह से। सेजल अपने कमरे में चली जाती है और इधर प्रीति कहती है, आप लोग उससे ऐसे कहेंगे तो वो समझने की जगह उल्टा बुरा ही मानेगी ना। अरे तो क्या करूँ बहू, सीधी बात उसे समझ में नहीं आती, छाती छिल लेती है। प्रीति खाना लेकर सेजल के कमरे में जाती है और उसके हाथों में थाली पकड़ाते हुए कहती है, चलो खाना खा लो, वरना चेहरे की चमक चली जाएगी। और अगर निहाल की नजर पड़ी तो क्या सोचेगा वो। भाभी आप भी ना। खाकर नहाने चली जाओ, मैं दोपहर में ना पाव भाजी बना रही हूँ। भाभी निहाल को पाव भाजी बहुत पसंद है, मैंने सुना है। अच्छा, दामाद जी को भी पसंद है। सेजल मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है और प्रीति वहाँ से चली जाती है। सेजल नहा धोकर एक पुरानी जॉगिंग वाली पैंट पहनती है और साथ में अपने भाई की टी शर्ट डाल लेती है। अपने बाल सुखाने वो छत पर जाती है और निहाल को अपने घर के नीचे से जाते देख लेती है। सेजल उसी वक्त भागती हुई जाती है और अपने घर के नीचे पहुंचकर निहाल को आवाज देकर रोकती है, निहाल रुको। क्या हुआ तुम्हें, जब देखो मेरे आगे पीछे करती रहती हो। मैं काम से जा रहा था, पीछे से टोक दिया तुमने। तुम्हारे घर के नीचे से पार होना भी एक जुर्म है जैसे। कैसी बात कर रहे हो तुम? तो और क्या बोल बताओ। निहाल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सेजल की आंखें भर आती है और वो कहती है, कोई नहीं निहाल, पाव भाजी खाकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। सेजल निहाल का फेसबुक खोलकर उसके फोटोज देखती है और उसके दोस्तों को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजती है। तभी सेजल को उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है, तुझे पता है क्या, आज तेरा निहाल किसी लड़की से मिलने गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हो नहीं सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे नैन मटक्का करते हुए। उस पर इतना भरोसा मुझ पर तो नहीं है भाई। ठीक है रहने दे, मैं बेकार में तुझे बताने आई। अरे यार तू बेकार में गुस्सा हो रही है, मैंने बस ऐसे ही कहा। पता ना पूरी बात, वो लड़की कौन थी, कहाँ देखा उसे? मैं जिस रेस्टोरेंट में गई थी आज तेरे जीजू के साथ, उसी में। उस निहाल ना उसके साथ बैठा था वो। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, मेरे निहाल पर डोरे डाल रही है, उसकी आंखें नोच लूंगी मैं। सेजल स्नेहा को फोन करके खरी खोटी सुनाती है, तो मेरे निहाल के साथ कैसे गई, वो मेरा है समझी। अब अगर उसके साथ दिखी ना तो 2 लाफा दूंगी। ये सब क्या बोल रही है, वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे मिलने बुलाया था। रुको उसे ही कॉल पर लेती हूँ। बहुत आई गुंडागर्दी करने वाली, पहनने का रूल तो है नहीं और निहाल को पटाने चली है। तुझसे तो एक कुत्ता भी नहीं पटेगा, तो मेरा निहाल क्या चीज है। हमारे बीच में निहाल को मत लाओ समझी, उसे दूर रखो। अभी तक तो वो मेरा फ्रेंड था, लेकिन अब मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रहूंगी। रोक सको तो रोक लो, हमारे कपड़े ही देखकर वो दूर भाग जाएगा। पहले पहनना सीखो, बाद में मुझसे पंगे लेना। स्नेहा फोन कट कर देती है और सेजल गुस्से में अपना फोन फेंक देती है। क्या सच में मुझे कपड़े पहनने का लूर नहीं है? कपड़े इतने इम्पोर्टेंट है किसी को जानने के लिए? सेजल तू भी ना किस टीचर की बात सुन रही है, फोकस ऑन निहाल। भाभी ने पाव भाजी बना ली होगी। सेजल रसोई में जाती है और प्रीति से कहती है, भाभी आप मुझे गाजर का हलवा बनाना बताओ ना, मैं बनाऊंगी। ओहो, आज तक हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन निहाल के लिए मेहनत की जा रही है। बताओ ना भाभी। अरे बता रही हूँ, शांति रखो थोड़ा। प्रीति सेजल को बताती जाती है और सेजल बनाती जाती है। थोड़ी देर में गाजर का हलवा तैयार हो जाता है और दोपहर का खाने का वक्त भी हो जाता है। भाभी आप पाव भाजी एक प्लेट में सजा दो, मैं गाजर का हलवा डाल रही हूँ तब तक। ठीक है, निहाल को देने जा रही हो ना, तो थोड़ा तैयार होकर सज सवर कर जाना। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या पहनना है।
नहीं भाभी, बगल में ही तो जाना है, इतने बगल में जाने के लिए क्या ही कपड़े बदलने। सेजल इसी तरह निहाल के घर चली जाती है और उसकी मम्मी के हाथों में गाजर का हलवा देते हुए कहती है, ये मैंने बनाया आंटी, सोचा कि लेती आओ। निहाल कहाँ है? अंदर है बेटो। सेजल निहाल के कमरे में चली जाती है और उसके सामने पाव भाजी रखते हुए कहती तुम्हारी फेवरेट पाव भाजी खा के बताना कैसी है। दिमाग खराब मत करो, कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? लगता है दोनों भाई बहन एक ही कपड़े पहनकर काम चला लेते हो। जैसे कपड़े तुम्हारे वैसे पाव भाजी होगी। ले जाओ, मुझे नहीं खाना। अरे खा के तो देखो। नहीं खाना, बोला ना। निहाल गुस्से में प्लेट को हाथ से हटाता है और वो गिर जाता है। मेरे कमरे में तो क्या, मेरे घर भी कभी मत आना, समझे? जाओ यहाँ से। सेजल को आज पहली बार निहाल की बातें चुभ जाती है। वो रोती हुई अपने घर आती है। प्रीति उसे देखकर सब समझ जाती है। सेजल, लड़कों को अच्छा खाना बनाने वाली के साथ सुंदर और अच्छा कपड़ा पहनने वाली लड़की ही पसंद आती है। मेरे कपड़ों में क्या खराबी है बताओ? खराबी वाली बात नहीं है, ये कपड़े किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलो मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ। प्रीति सेजल को अपने कमरे में ले जाती है और कुछ कपड़े और नाइट सूट उसे देती है। ये वेस्टर्न ड्रेसेस मैंने अपने लिए खरीदे थे जब मैं हनीमून पर गई थी, और ये स्टाइलिश नाइट ड्रेस, आज रात तुम यही नाइट ड्रेस पहनना, देखना कैसे सबकी नजरें तुम पर टिक जाएगी। भाभी मैं ऐसे टॉप नहीं पहनती हूँ। नहीं पहनती हो तो आप पहनो। कल हम मार्केट जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छे फैंसी सूट्स भी ले आएंगे। मम्मी ने कहा है एक रिश्ता आया है, तो हो सकता है कुछ लोग तुम्हें देखने भी आए। भाभी ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, और ये टॉप तो मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी, इधर से कटा हुआ उधर से फटा हुआ। अच्छा, और जो तुम पहनती हो वो बहुत अच्छे होते हैं ना, फुल स्लीव्स के टी शर्ट पर बरमुड़ा और गले तक का सूट जिसमें आदमी सांस भी नहीं ले सकता, बाल हमेशा बंधे हुए जैसे जटा हो। मैं जो बोल रही हूँ वो करो, देखो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करती हूँ मैं। रात में यही नाइट ड्रेस पहनना है तुम्हें। सेजल रात को अपनी भाभी का दिया हुआ नाइट ड्रेस पहनती है और आज पहली बार अपने बालों को खुलाकर बालकनी में खड़ी होती है। बाहर मोहल्ले में खड़ी सभी लड़कों की नजर सेजल पर होती है, और तो और निहाल भी उसे छुप कर देख रहा था। भाभी की बात में कुछ तो है, जो लड़के कभी मुझे नजर उठाकर देखते भी नहीं थे वो मुझे घूर रहे हैं। सच में आज मैं अच्छी दिख रही हूँ क्या? निहाल भी अपनी बालकनी में खड़ा मुझे छुपकर घूर रहा था, लेकिन नहीं, अब मैं निहाल से बात करने नहीं जाऊंगी। आज उसने मेरा बहुत अपमान किया है। सेजल के मन में अंदर से खुशी छाने लगती है। अगले दिन प्रीति सुबह सेजल से कहती है, सेजल तुम नहा धोकर कल मैंने जो टॉप जींस दी थी ना वो पहन लो, हम बाजार चल रहे हैं। जी भाभी। सेजल तैयार हो जाती है। आकाश सेजल को देखकर कहता है, ये सेजल ही है ना कि कोई और? अभी इतने में ही पहचान नहीं पा रहे हो? अभी हम पार्लर और मार्केट जा रहे हैं, उसके बाद तो आप बिल्कुल ही पहचान नहीं पाओगे। चलो